जबलपुर में 5 दिन में 8 घोड़ों की मौत को लेकर शहर के पशु प्रेमियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर जल्द ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की जाएगी। पेटा से जुड़े पशु प्रेमियों का आरोप है कि हैदराबाद के हॉर्स पावर स्पोर्ट्स लिमिटेड पर पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के छापे के बाद घोड़ों को छिपाने के लिए जबलपुर भेजा गया है। पशु प्रेमियों का दावा है कि हैदराबाद में घोड़ों की रेस पर ऑनलाइन बेटिंग की जाती थी। फिलीपींस में बैठे लोग घोड़ों पर लाखों करोड़ों रुपए का दांव लगा रहे थे। इसी कड़ी में लाखों रुपए कीमत के घोड़ों को जबलपुर के छोटे से गांव रेपरा में लाकर छिपाया गया है। इस दौरान 5 दिन के भीतर 8 घोड़ों की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि बेशकीमती थोरों और कठियावाड़ी प्रजाति के घोड़ों की मौत के बाद आनन फानन में भोपाल से 3 सदस्यीय टीम रेपुरा गांव पहुंची है और रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। 6 मई को कॉल आया था कि कुछ घोड़े हैं जबलपुर में, पता नहीं कहाँ हैं। तो लोकेशन जब हम ढूंढ पाए 2 दिन बाद, वहाँ से बाहर से वी वर एबल टू सी कि बहुत ही मैल न्यूट्रिशन कंडीशन में है। तब तक थोड़े से वीडियोस भी आए हैं जो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और घोड़े के मुंह से खून निकल रहा है। हमारे जो वेट आ रखे थे प्राइवेट उषा वी शुडंट से दैट, सॉरी। हमारे जो वेट आए थे वो 70 पेसेस से बोल रहे थे कि इनको कोई ग्लैंडर्स नहीं है, लेकिन स्टाफ्ड हैं और वुंड ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि इन घोड़ों को भगाया गया हैदराबाद रेस क्लब में। जब इनको पीटा को कंप्लेंट गया था तो उनके लिए 10 बजे रात को उनका कंप्लेंट आया। 8 बजे सुबह जब गए तो ये घोड़े निकल चुके थे रेस क्लब से। ये कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ऑफिसर का नाम लिखा हुआ है हैदराबाद रेस क्लब के वेबसाइट पे। ये बहुत शर्मदायक बात है दैट रेस हॉर्सेज आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। ये वो 3-year-old हॉर्सेज भी नहीं है। ये वो हॉर्सेज हैं हु हैव बीन पुट आउट टू पास्चर, जिनके इंजरीज ऑलरेडी हैं। और ये लोग अनस्क्रूपुलसली, अनएथिकली इन घोड़ों को खरीद के ये सत्ताबाजी करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से स्टोरीज निकल चुके हैं। वी डोंट नो, द कंडीशन ऑफ द हॉर्सेज वाज वेरी क्रिटिकल। ये क्या कहानी बनाया है कि इनको ग्लैंडर्स था और उसको परवाह थी। सचिन तिवारी को कोई परवाह नहीं थी और उनके पिताजी को भी कोई परवाह नहीं थी। और फिर ये अभी जो आप कह रहे हैं मीडिया वाले कि ये एनिमल डिजीज आउटब्रेक एंड कंट्रोल के वेट्स एमपी वेटनरी इसके पास गए, नहीं गए थे। हमने जब ये बात कलेक्ट्रेट में उठाना शुरू किया, उनके ऑफिस पे जब प्रेशर डलना शुरू हुआ, मैंने कहा गांधी जी ने उनको 2 फोन कॉल किए, एनिमल लवर्स जो भी हैं। और while this was happening, we were trying to go through the right channels of the collector, of the CEO Abhishek Gehlot, of the SDM, of the Thana inspector, but to no avail. And now we've had to file a petition to move because we are still not being allowed access. Our feed come all the way, formulated specially for thoroughbreds, that उनकी poor digestive system होती है। एक तरीका होता है घोड़े रखने के लिए। You can't just tie them up and leave them. They have to be rolled, they have to be walked, they have to be inspected. Glanders नहीं है, blood tests है जो हमारे 2 प्राइवेट वेट्स ने जाके उनको एग्जामिन किया। रात को वो भी हमें अलाउड एंट्री मिलती थी, लेकिन अभी कुछ 10 दिन हो गए होंगे हमारी टीम, सिवाय वेट और फैरियर्स जो घोड़े के नाल बांधते हैं। क्या ये लगता है कि जानबूझ के इनकी हत्या की गई है क्योंकि साक्ष्य मिटाने के लिए, क्योंकि हैदराबाद से लाके? गुड क्वेश्चन। बिकॉज मुझे पर्सनली ये लगता है इट इज टू कवर अप द एविडेंस ऑफ दीज एनिमल्स दैट, एंड आई फील द हायर parties involved in this do not want any more evidence of what they were up to at the Hyderabad Race Club on, as Advocate Saab has told you, Unos Dos, that online streaming forum. क्या उच्च स्तरीय इसकी मांग करेंगे, जांच की इसकी? Of course, जांच की मांग होगी। हैदराबाद से एक बड़ा नाम सामने आ रहा, कौन है नाम, किसका नाम है ये? Okay, let me make sure I get this right. Suresh, is he Surendra Paladugu? Surendra Paladugu. Google him. Sorry, not Suresh. Not Surendra, Suresh. Surendra Reddy. Google him. Suresh Paladugu. ये कौन है? रेड्डी कौन है? इनका Google him. बैकग्राउंड क्या है? Google him. You have your phones in your hand. Google him. You'll find Horse Power Sports League and all the other things that he's been up to. Google him. क्या इसमें कोई
पॉलिटिकल पार्टी भी इन्वॉल्व है? No. They've tried to help us, but we don't want any political pressure. We just want the law to take its due course. मैडम आपका शुभ नाम बता दीजिए। देखिए, घोड़े वाला मसला ये है कि हैदराबाद रेस कोर्स में एक इलीगल हॉर्स रेस होती थी जो कि फिलीपींस देश के लिए उनोदोष नाम से ये रेस की जाती थी। और इस रेस में क्या है, हॉर्स रेस तो बहुत सारे घोड़ों की रेस होती है, 2 घोड़े, एक घोड़ा लाल एक घोड़ा नीला, हॉर्स रेस होती थी। और इसको मोबाइल के ऐप पे इस पर बैटिंग होती थी, सट्टा खिलाया जाता था। तो सुरेश पालाडुगु और मिस्टर रेड्डी जो वहाँ हैदराबाद रेस कोर्स के चेयरमैन हैं, इन दोनों ने मिलके ये 2 घोड़ों की रेस का नया एक धंधा इजाद किया और अरबों रुपए कमाए। जब तेलंगाना गवर्नमेंट को इस इलीगल काम के बारे में जानकारी हुई तो उसने ये रेस जो है अक्टूबर 2024 में बंद कर दी। जब रेस अक्टूबर 24 बंद हो गई तो उनके पास 154 घोड़े थे। कुछ महीने बाद उन्होंने स्टाफ को सैलरी देना बंद कर दिया। तो इन्होंने फरवरी 2025 में 54 घोड़े जबलपुर भेजे, बाकी 100 घोड़े इन्होंने स्टारवेशन से, मैल न्यूट्रिशन से और उनकी ठीक से केयर नहीं करने के कारण मार डाले, क्योंकि इन्होंने स्टाफ को भी सैलरी नहीं दी। तो हमें जब जानकारी मिली, हमारे एक्टिविस्ट मैडम सिमरन निस्सर को जानकारी मिली, तो उन्होंने जाके वहाँ स्पॉट पे वेरीफाई किया और नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन वगैरह ने इसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया। हमने 9 मई से कलेक्टर को, एसपी जबलपुर को, टीआई पनागर को, वेटनरी डिपार्टमेंट के जो लोकल डिप्टी डायरेक्टर हैं उनको, सबको ये निवेदन किया कि भाई जहाँ जो घोड़े हैं इनका मेल न्यूट्रिशन से और इनकी ठीक से रख रखाव नहीं होने के कारण कई घोड़े, 6 घोड़े जबलपुर आके मर गए हैं। ये पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत अपराध है और इन घोड़ों की देखरेख की जावे, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और जो प्रशासन कर रहा है इसमें कि हमने वेटनरी भेज दिया, तो प्रशासन जो है सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। एक्चुअल जो ऑफेंस हुआ है हॉर्स, इसमें जो ऑनलाइन बेटिंग हुई है, अरबों रुपए का घोटाला हुआ है और पशुओं के साथ जो क्रुएल्टी हुई है, जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल फ्रॉम क्रुएल्टी का एक्ट है, उसके तहत कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। और हमने जो मैडम सिमरन निस्सर हैं और हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मिस्टर वाडिया हैं, हमने 2 ट्रक घोड़ों के लिए फीड पहुंचाया, मेडिसिन पहुंचाया, खुद के डॉक्टर पहुंचाए, खुद को घोड़ों की केयर करने वाले स्टाफ पहुंचाए। उनको पिछले 15 दिन से वहां एंट्री नहीं दी जा रही है, जबकि हमारा वो चाहें तो वेटनरी रजिस्ट्रेशन डॉक्टर है। हम देश के कई बड़े बड़े स्टड फार्मों के कर्मचारी हैं जो घोड़ों की देखरेख के लिए आए हुए हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमें कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है और झूठा कहा जा रहा है उनको घोड़ों की ये बीमारी है, वो बीमारी है और कम्युनिकेबल डिसीज है, इस कारण हम देखरेख नहीं कर सकते। तो मेरा कहना है इस पर तत्काल ऑफेंस रजिस्टर्ड करके सुरेश पालाडुगु जो, और यहाँ पे एक सचिन तिवारी जी हैं जिनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और यहाँ घोड़ों को मौत के घाट उतारने के लिए छोड़ दिया गया है, जो भूख से मौत में मर जाएं। और जैसे आप जानते हैं, घोड़े भारतीय संस्कृति में बड़े सम्मान का जो वो स्थान रखते हैं और इस प्रकार से उनकी जो हत्या की जाएगी सचिन तिवारी और सुरेश पालाडुगु द्वारा, तो समाज में वो भी एक गलत मैसेज जाएगा। साथ ही साथ जबलपुर में 1.5 लाख जानवर हैं। यदि कोई इस प्रकार से डेथ होगी तो जबलपुर का नाम बहुत खराब होगा और जबलपुर डेयरी के मामले में इंडिया में नंबर 2 और 3 स्थान पे है, तो जबलपुर का आर्थिक जो विकास है वो भी रुकेगा। अतः लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें इमीडिएट ध्यान देना चाहिए। ये कोर्ट में मामला डालेंगे क्या? हम कोर्ट में एक PIL मैडम जो सिमरन निस्सर हैं वो पेश कर रही हैं, वो एनिमल एक्टिविस्ट हैं। उनकी हॉर्स ब्रीडिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट है मिस्टर वाडिया और जो अलग अलग देश के स्टड फार्म के ओनर हैं उनसे बात हुई है, जो सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, घोड़ों के लिए सारा राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। हम कोर्ट में इनकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सचिन तिवारी, सुरेश पालाडुगु इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है और जो कंसर्न वेटनरी डिपार्टमेंट ने कार्रवाई नहीं की है, उसमें कोर्ट से हम न्याय लेने जा रहे हैं कि उचित निर्देश जारी किए जाएं।